सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चैतन्य भागवत कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले 2 क्लास ली थी, 1 मार्च एंड 2 मार्च को। तो 1 मार्च को हमने श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की बायोग्राफी पे पढ़ा था, और उसके बाद हम मंगलाचरण कर रहे हैं, यानी श्री वृंदावन दास ठाकुर जो सबको प्रणाम करते हैं, और फिर श्री शंकरशन को, यानी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो नित्यानंद प्रभु है उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना वो इसको नहीं लिख पाते। तो अब हम श्री नित्यानंद प्रभु जो कि शंकरशन है उनकी महिमा को पढ़ रहे हैं। तहार चरित्र एवं जनेशु ने गाय, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। तो जो नित्यानंद प्रभु का चरित्र को श्रवण करता है, उसका कीर्तन करता है, जैसे कि अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र को, तो जो ऐसा करता है वो श्री कृष्ण चैतन्य देव उनके परम सहायक हो जाते हैं। यानी श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को बहुत ही लाइक करते हैं। जब भी वो किसी को देखते हैं कि वो नित्यानंद प्रभु के चरित्र को श्रवण कर रहा है या उनके कीर्तन गा रहा है, तो ये नित्यानंद प्रभु उनके परम सहायक होते हैं। स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति श्री गुरुमुख से श्री अनंत माने संकर्षण नित्यानंद प्रभु का उक्त प्रकार गुण चरित्र श्रवण करके सर्वतोभाव से उनका ध्यान करते हैं, तो वे उनके सत्व रज और तमोगुणात्मक हृदय के अंदर प्रविष्ट होकर अनादिकाल से संचित जो हमारा कंडीशन सोल है, जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, कर्म वासना जनित अविद्या में, यानी जो हमारा हृदय में जो इग्नोरेंस है, हृदय ग्रंथि रूप संसार का शीघ्र ही छेदन अर्थात विनाश कर देते हैं। हृदय ग्रंथि क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो किससे, इस संसार से अटैच्ड है, तो इसलिए हम उनके प्रति अटैचमेंट फील करते हैं। तो जो हमारा इस संसार के प्रति अटैचमेंट होता है उसको श्री नित्यानंद प्रभु उसको काट देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं जब हम उनके बारे में उनके श्रवण करते हैं या उन पर ध्यान करते हैं। इस तरह नित्यानंद प्रभु हमें हमारे हृदय में जो तीनों गुण के कारण हम जो इतने जन्मों से जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, जिसके कारण हम 3 गुणों के अधीन हैं, उन 3 गुणों की डोर को वो काट देते हैं और हमारे अंदर जो हृदय ग्रंथि है, जो अटैचमेंट है इस संसार के प्रति, उसे ख़त्म करते हैं। तो ऐसे ही एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, अजित जिता समम तिभि साधु भीर भवान जितात्म भीर बता विजितास्ते अपि चा भजताम कामात्मनाम या आत्मदोति करुणा नाही भगवन् न घति तत् निदम तत्वदर्शनान् नरनाम अखिल पापक्ष्या यन्नाम सकृच्छा वनात् प्रकर्षोऽपि विमुच्यते संसारत। अर्थात कि हे भगवान अजीत, आप दूसरे किसी के द्वारा पराजित नहीं होते, फिर भी आपको सर्वत्र समबुद्धि जितेंद्रिय साधु भक्तगण जय करके अपने अधीन कर लेते हैं, क्योंकि आप अतिशय करुण हैं और वे निष्काम तथा आपके द्वारा ही पराजित हैं। इसलिए निष्काम चित भक्तों को आप आत्मदान करते हैं। तो भगवान कैसे हैं? भगवान अजीत है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। किंतु जो उनके भक्त होते हैं वो निष्काम भक्त, जो जिनके लिए सिर्फ भगवान ही उनका वेल्थ है, उनके पास और संसार में कुछ नहीं होता, ऐसे भक्तों पर के द्वारा कृष्ण खुद भी पराजित हो जाते हैं। इसलिए निष्काम चित भक्तों को आप आत्मदान करते हैं, यानी अपने आप को ही दे देते हैं। हे भगवान, आपके दर्शन के फल से ही मानव के जो सब पाप नष्ट होंगे, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि आपका दर्शन तो दूर की बात है, आपका नाम मात्र एक बार श्रवण करने से पुक्कश यानी चांडाल जो है वो भी संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
अगर कोई चांडाल हो, जो डॉग ईटर्स बोलते हैं, वो चांडाल भी अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा अगर वो एक बार शुद्ध नाम ले ले कृष्ण का। तो भगवान को दर्शन करने से तो मुक्ति मिल ही जाती है कि हम एक बार उनको दर्शन मिल जाए तो, लेकिन उनका नाम उनसे भी ज़्यादा बलवान है। उनके प्रति संकर्षण के सेवक दंपति शिव दुर्गा का संतोष, कृष्ण कीर्तन में उनकी योग्यता का लाभ। तो माँ महेश और पार्वती यानी शिव जी और पार्वती कैसे उनके महिमा गाते हैं। माँ प्रीते हया तारे महेश पार्वती, जीवाय स्फुरय तार शुद्ध सरस्वती। तो उन पर शिव पार्वती भी अति प्रसन्न होते हैं। जो श्री संकर्षण के नित्यानंद प्रभु के गुण गाते हैं, उनके कीर्तन करते हैं, उन पर शिव पार्वती भी अति प्रसन्न होते हैं। उनकी जीवा पर शुद्ध सरस्वती निरंतर स्फुरित रहती है। तो इस तरह जो भी जीवात्मा श्री नित्यानंद प्रभु या श्री संकर्षण प्रभु, बलदेव प्रभु का जो गुण गाता है, उसके जीवा पर शुद्ध सरस्वती नाचती हैं। तो रुद्र के अंतर्यामी संकर्षण प्रभु, पार्वती आदि के साथ महेश श्री संकर्षण प्रभु को अपना, यानी शिव जी जो हैं वो संकर्षण प्रभु को अपना अभीष्ट देवता मानते हैं और नित्य काल वो उनका स्तवन गाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसलिए जो मूल संकर्षण नित्यानंद प्रभु का चरित्र को श्रवण या कीर्तन करते हैं, उन्हें महेश और पार्वती अपने आराध्य देव का सेवक समझकर उन पर परम संतुष्ट होते हैं। यानी शिव जी और पार्वती जी उस व्यक्ति पर बहुत कृपा करते हैं जो नित्यानंद प्रभु का कीर्तन और श्रवण करते हैं। वही बलदेव प्रभु एकांत भाव से निरंतर कृष्णानंद वनकारी हैं। उनके अनुगत्य में नियुक्त सेवनमुख जीव की शुद्ध सत्वमयी सेवनमुखी जीवा द्वारा उच्चारित कृष्ण सेवा तात्पर्यमयी वाणी ही शुद्ध सरस्वती है। यानी इसका मतलब है कि जो जीवात्मा निरंतर श्री बलराम प्रभु की गुण गाता है, अपनी जीवा से उनकी सेवा करने की इच्छा करता है, ऐसी वाणी को शुद्ध सरस्वती की वाणी कहा गया है। शुद्ध सरस्वती कौन है? वो इस संसार की नहीं, यानी जो हमारे माया हरे कृष्णा। तो जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हम सरस्वती की पूजा करते हैं वो शुद्ध सरस्वती नहीं है। वो सरस्वती भी माया निर्मित है। यहाँ तक कि जो लक्ष्मी जी है वो भी माया लक्ष्मी है। तो इस तरह जो शुद्ध सरस्वती वो कब हमारे जीवा पर आती है? जब हम श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करते हैं या हम अपनी वाणी से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। और नित्यानंद बलदेव का अनुगत्य परित्याग करते से, जो नित्यानंद प्रभु का अनुगत्य नहीं स्वीकार करता, बलदेव प्रभु का बलदाव का जो अनुगत्य नहीं स्वीकार करता, ऐसा जो जीव होता है जो कृष्ण तोषण तात्पर्य शून्य होता है, यानी जो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता, जो इसके अंदर हृदय में कृष्ण की सेवा की इच्छा ही नहीं है। जड़ेंद्रिया तोषण, यानी जो अपने जड़, ये जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये क्या है? जड़ वस्तु है। तो जो इनके अधीन होता है जड़ेंद्रिया तोषण, ऐसे साधारण वाणी को क्या कहते हैं? असती, यानी जो असत्य है उसको दुष्टा सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। यानी जब हम माया की बातें करते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की बातें करते हैं, जब हम कृष्ण से विमुख बातें करते हैं, हमारा हृदय कृष्ण से विमुख होता है, तो जो हमारी जीवा पर होती है वो क्या होता है? दुष्ट सरस्वती। पार्वती प्रभुति नवरुद नारी लया, संकर्षण पूजे शिव उपासक है। तो जो श्री शिव जी और पार्वती हैं वो 9 अरब नारियों के साथ उपासक होकर श्री संकर्षण की पूजा करते हैं। यानी शिव जी भी उन सब के साथ श्री संकर्षण की पूजा करते हैं।
गर्भ संकर्षणात् तम वै प्राहु संकर्षण भुवि, अर्थात श्री कृष्ण की इच्छा से योग माया ने देवकी के गर्भ का आकर्षण किया था, आकर्षण करके रोहिणी के उदर में स्थापित किया था। इसलिए उसी गर्भ से आविर्भूत परमेश्वर को लोक में मूल संकर्षण नाम से निर्दिष्ट करते हैं। भावानी नाथे स्त्री गुणार्बुद सहस्रे वरुध्यमानो भगवतश्चम तुर्मयी मूर्तेर महापुरुषस्य तुर्यां तामसीं मूर्ति प्रकृति आत्मनाः संकर्षण संज्ञाम आत्मसमाधि रूपेण सन्निधाप्य तदभिगृणन भव उपाधावती। यानी वैकुंठपति भगवान श्री नारायण की वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जो चतुर्भुज भगवान विष्णु के हैं अवतार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों मूर्तियों में संकर्षण जो है मूर्ति कारण, हिरण्यगर्भ और विराट, इन तीन उपाधियों से अतीत शुद्ध चिन्मय होने पर भी जगत संहार आदि तामसिक कार्यों का कारण है। तो इस संसार में जो संहार होता है, जो ये दुनिया जब ख़त्म होती है तो ये तामसिक कार्य होता है। तो इसको कौन करते हैं? इसको भी श्री महासंकर्षण ही करते हैं। इसलिए उस मूर्ति को व्यवहार रूप में तामसी कहा गया है। तो बिकॉज वो कार्य संहार का कर रहे हैं, इसलिए उस मूर्ति को क्या कहा गया है? तामसी कहा गया है। भगवान शिव भागवती पर पार्वती की सहस्त्र अरब परिचारिकाएँ हैं, यानी जो उनकी सेविकाएं हैं माँ पार्वती की, सहस्त्र अरब यानी कोटि कोटि, बहुत सारे करोड़। तो ऐसे बहुत सारी परिचारिकाओं के साथ उसी मूर्ति को अपना अंशिक या मूल कारण मानकर, यानी शिवजी जो हैं वो उस मूर्ति को, यानी संकर्षण, जो मूल संकर्षण है, उसको अपना अंशी मानते हैं। यानी उन्हें पता है कि वो जो प्रकट हुए हैं वो मूल संकर्षण से प्रकट हुए हैं। तो इस तरह शिवजी उनको अपना मूल कारण मानकर उनमें अपना चित्त निवेश कर देते हैं। जो उनका मन है, जो उनकी बुद्धि है, वो सब वो किस में निवेश कर देते हैं, किस में इन्वेस्ट कर देते हैं? श्री संकर्षण में। और मंत्र जप करते करते जो उपासना करते हैं वो इस श्लोक में आता है। श्रीमद्वकृत भागवत तात्पर्य पूज्यते गिरीश नेशा इलावृत गतेन तु व्यापेक्षा चैव तथान्त्यार याम आम्यपेक्षा, अर्थात अपने समान महिमा युक्त परम शोभाशाली पार्षद वर्ग से घिरे हुए और महाविभूति युक्त सुंदर छत्र, चामर आदि उपकरणों द्वारा सज्जित अपने से अभिन्न, अर्थात अपने अंतर्यामी श्रीमद संकर्षण देव की पूजा में रत होकर गिरीश माने शिव जी उसी स्थान पर, गिरि माने पर्वत होता है और ईश माने ईश्वर, तो जो उन पर्वतों के ईश्वर है गिरीश शिव जी, उसी स्थान पर जो उनका लोक है वहाँ पर वो विराजते हैं। वे अपने लोक में संकर्षण देव को अपने अभीष्ट देवता रूप में वर्णन करके उनकी पूजा के विधान द्वारा क्या अद्भुत महिमा का ही विस्तार कर रहे हैं। तो इस तरह हम हमेशा शिव जी को मेडिटेशन में देखते हैं। हम देखते हैं कि वो हमेशा नाम जप कर रहे होते हैं, तो वो इन्हीं संकर्षण के ध्यान में मगन होते हैं, उनकी ही आराधना करते हैं, उनके लिए ही वो नाचते हैं। देवऋषि नारद ने उस स्थान में यानी शिवलोक में श्रीमद संकर्षण देव के अर्चन में रत, यानी भगवान शिव को उन्होंने श्री संकर्षण देव की अर्चना में मगन होते हुए देखा। उनके भाव में आविष्ट होकर, यानी वो भाव जब वो संकर्षण देव के भाव में अभिष्ट हो जाते हैं, उनमें आविष्ट हो जाते हैं, उनमें पूरा डूब जाते हैं, उनको नृत्य परायण यानी उनको नृत्य करते हुए देखा है। कीर्तन में मत महेश्वरशाली महादेव का दर्शन किया है। तो नारद जी ने
इस तरह शिव जी को उनके ही शिवलोक में देखा है, जब वो श्री शंकरशन की अर्चना में एकदम मगन, उनके भाव में विभोर होकर नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए ऐसे दर्शन उन्होंने किए हैं। महादेव जगत के ईश्वर हैं। ये होने के बाद भी वे नित्य काल अपने आप को क्या मानते हैं? दास मानते हैं। और दास की तरह ही प्रेम के साथ सहस्त्र वदन शेष मूर्ति श्री भगवान की पूजा करते हैं। तो इस तरह वो महादेव जो शिव जी हैं वो तो परम भक्त हैं, तब भी वो ईश्वर हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में वो ईश्वर हैं, क्योंकि वो पार्वती देवी जो है वो दुर्गा माँ है और उन्होंने वही इस पूरे संसार को देखती है। तो शिव जी भी इस पूरे भौतिक संसार के ईश्वर होने के बाद भी वो अपने आप को क्या मानते हैं? वो अपने आप को दास मानते हैं। और शेष मूर्ति यानी सहस्त्रवदन बलदेव जी जो संकर्षण है, जो नित्यानंद प्रभु है, उनकी पूजा करते हैं। यानी शिव जी भी उनकी पूजा में मगन रहते हैं हर समय। इस तरह जो गोलोक में शंकरशन नामक द्वितीय व्यू है, वे ही भूधारी शेष के साथ मिलित होकर श्री बलराम रूप से प्रकाशित हुए हैं। तो गोलोक में वे शंकरशन नाम से हैं और इस भूलोक में वो शेषनाग हैं और वही शेषनाग श्री बलराम जी हैं लीला अवतार में। भूधारी समग्र विष्णु तत्व के शैया। तो ये जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब राई के दाने के समान उसको धारण करते हैं शेषनाग अपने शीश पर। तो उनके लिए वो सिर्फ एक राई के दाने जैसे हैं। हमारी ये पूरी पृथ्वी भी उनके लिए मात्र एक राई का दाना है। तो इस तरह वो भूधारी हैं। उनके ऊपर ही उसी भूधारी पर समग्र विष्णु तत्व, जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब कहाँ किस पर शया करते हैं? इस संकर्षण पर ही शया करते हैं। और उनके बीच में भूधारी शेष संकर्षण का अवशेष अवतार है। इस तरह वो भी अपना विस्तार करते हैं। हर रूप में, हर तरह से वो भगवान की सेवा में होते हैं। जो भगवान की वो सेकंड बॉडी है। जस्ट उनका फर्स्ट जो भगवान अपना अवतार होता है, भगवान जो अपने आप को ये करते हैं, तो वो जो सेकंड बॉडी होता है कृष्ण का, वो संकर्षण है। और फिर यही संकर्षण, यही सारे रचना करते हैं, वही सब कुछ सब जितने भी फिर बाकी के जितने भी भगवान के अवतार आते हैं वो उस मूल संकर्षण से ही आते हैं। इन्हीं मूल संकर्षण बलदेव के ही अंशभूत संकर्षण पाताल में भी वास कर रहे हैं। और यही तालध्वज वाग्मी अर्थात चतुस्संध के निकट श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने वाले वनमाली एवं रत्नोज्वल फनधारी हैं। श्री संकर्षण चतुर्व्यूह के अंतर्गत प्रथम व्यू श्री वासुदेव के ही विलास विग्रह हैं और चतुर्व्यूह के मध्य द्वितीय व्यू एवं समग्र जीव के प्राकट्य का कारण होने पर वे जीव नाम से भी कथित होते हैं। इस तरह मूल संकर्षण जो है वो नित्यानंद बलराम की गुणावली समस्त ईश्वर पूजकों को ही आराध्य है। आगे बढ़ते हैं। पंचम स्कंधेर एई भागवत कथा सर्व विष्णवेर वंद्या बलराम गाथा। तो ये जो कथा है श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए श्री बलराम जी का जो चरित्र कथा समस्त वैष्णवों द्वारा वंदनीय है। यानी जितने भी वैष्णव जन हैं वो सब श्री बलराम जी के इस चरित्र कथा को पूजा करते हैं, उसको सुनते हैं, उसका गायन करते हैं। पंचम स्कंद की ये जो भागवत कथा है वो इस श्लोक में हम देखते हैं कि श्लोकों में परीक्षित के प्रति श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ही बताया सह सात्वताश भैरेकांत भक्ति योगेन वनमंता ध्यायमाना सुरासुरो गसिद्ध गंधर्व विद्याधरा मुनिगणे। तो अर्थात इसका होता है कि सात्वता श्रेष्ठ गण के सहित नागपतियों ने एकांतिकी भक्ति द्वारा प्रणाम करते करते
अपने अपने मुख की शोभा का दर्शन करते हुए सुर, असुर, नाग, गिद्ध, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिवृंद निरंतर श्री बलराम का ध्यान कर रहे हैं। यानी ये सभी निरंतर लगातार, यानी ऐसा एक क्षण भी नहीं होता जब वो उनके ध्यान में ना हो। वे सुललित वचनामृत द्वारा अपने पार्षद देवयुत पतियों को सर्वदा संतुष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र भगवान श्री नारद ने टुम्बुरु नामक गंधर्व के साथ ब्रह्मा की मानसी सभा में उनकी महिमा का वर्णन किया था। तान रास क्रीड़ा कथा परम उदार, वृंदावने गोपी सने करेला विहार। तो ये जो हमारे श्री बलराम हैं, श्री बलराम की रास क्रीड़ा कथा परम उदार है, जिसमें उन्होंने श्री वृंदावन में गोपियों के साथ विहार किया है। श्रीमद् भागवत की श्रीधर स्वामी पाद कृत भावार्थ दीपिका की टीका। रासो नाम बहु नर्तकी युक्तो नृत्य विशेष, श्री सनातन गोस्वामी प्रभु कृत बृहत वैष्णव तोषणी धृतवाक में रास लक्षण यथा। यानी भगवान जब श्री बलराम जी, जब कृष्ण और बलराम जब सब कुछ वृंदावन को छोड़ के चले गए थे, वो गोकुल को छोड़कर कंस को मारने के लिए चले गए थे, उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आए और फिर वहाँ से वो द्वारका चले गए। तो बहुत साल बीत गए। तो जब कृष्ण को लगा कि नहीं, उनके माता पिता उनके विरह में हैं, ऐसा महसूस होने पर उन्होंने श्री बलराम जी को वृंदावन भेजा था। तब कुछ सखियाँ जो हैं वो वृंदावन की बलराम जी की सखियाँ हैं और कुछ गोपियाँ जो है वो कृष्ण की सखियाँ हैं। तो जो सखियाँ श्री बलराम जी की हैं, वो उनके साथ उनको शांत करने के लिए, जो पीड़ा उन्होंने विरह के कारण पाया है, उसको शांत करने के लिए उनके साथ उन्होंने रास किया था। तो ये उसी रास का वर्णन कर रहे हैं। इस तरह गोपी मंडल के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा एवं अपनी गोपियों के साथ श्री बलदेव प्रभु का रास विहार, इन दोनों लीलाओं के मध्य विचित्रता है। दोनों की रासस्थलियाँ श्री वृंदावन के अलग अलग प्रकोष्ठों में अवस्थित हैं। यानी जिस रासस्थली पर श्री कृष्ण ने लीला किया वो अलग है, जहाँ पर श्री बलदेव जी ने रास लीला किया है वो स्थान अलग है वृंदावन में। दोनों अलग अलग हैं। मर्यादा और माधुर्य में भेद से चिद विलास विचित्रता में निर्विशेष भाव का आक्रमण करके जैसे हमारी चिद दर्शन विशिष्टता में विघ्न उत्पन्न ना कर दे। स्वयं रूप श्री कृष्ण और स्वयं प्रकाश श्री बलदेव अभिन्न वस्तु होने पर भी, क्योंकि वो उनके सेकेंड बॉडी हैं, तो वो उनका स्वयं प्रकाश है कृष्ण का, तो वो स्वयं रूप ही हैं कृष्ण के, अभिन्न है, दोनों एकदम अभिन्न है, दोनों एक ही हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी उनकी लीला विचित्रता को अस्वीकार नहीं करना होगा। श्री बलदेव का विषय विग्रह में अधिष्ठान रहने पर भी वे आश्रित लीला के ही आदर्श हैं। इस तरह वो आश्रित लीला ही कर रहे हैं, वो कृष्ण के कहने पर ही जाते हैं और वहाँ पर वो उन गोपियों के साथ रासलीला करते हैं जो उनकी सखियाँ थी। इस तरह दोनों की अलग अलग मंडली होती हैं गोपियों की। दुई मास बसंत माधव मधु नामे, हला युद्ध रास क्रीड़ा कहे पुराने। तो वसंत ऋतु के चैत्र विशाख मधु और माधव 2 मासों में, चैत्र और वैशाख मास को क्या कहा गया है? मधु और माधव। तो आज से हमारा चैत्र मास आरंभ हुआ है, तो इस मास को यहाँ पर मधु वर्णन किया है और वैशाख जो इसके बाद आएगा उसको माधव कहा गया है। तो 2 मासों में श्री बलदेव जी की रास क्रीड़ा के प्रसंग का पुराणों में वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन हम श्रीमद् भागवतम में पाते हैं। मधु चैत्र और माधव वैशाख। हला युद्ध श्री बलराम, और पुराण में श्रीमद् भागवत में और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख आता है। से सकल श्लोका ए सुना भागवते, श्री शुका कहन सुने राजा परीक्षिते। तो वे सब भागवत के श्लोक सुनो जिनको श्री सुखदेव ने कीर्तन किया एवं महाराज परीक्षित ने श्रवण किया है। 2 मासो तत्र चावत्सीन मधुम माधवमेव च, रामा शपासु भगवान गोपी नाम रतिपा वहन। तो श्री सुखदेव
गोस्वामी जो हैं परीक्षित के निकट श्री बलदेव जी द्वारा व्रज निवासी पूर्व सुहृदगण के दर्शन करने में निमित्त गोकुल में गमन और कृष्ण विरह में उत्कंठित माता पिता आदि वयोवृद्ध गुरुजन वर्ग समान आयु और अपने से छोटी आयु के गोप बालकों का समादर एवं लाभ एवं कृष्ण विरह में आतुरा एकांत कृष्णगत प्राणा गोपियों को सांत्वना प्रदान करने के बाद इन 4 श्लोकों में अपने अधीन गोपियों सहित पूर्णिमा की रात में रास क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। पूर्ण चंद्रकला मृष्टे कौमुदी गंधवायुना यमुने पवने रेमे सेवित श्री गणैर्वृता। तो पूर्ण चंद्र कला मृष्टे, पूर्ण चंद्र से कला, इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं। पूर्ण चंद्रमा के किरणों के प्रवेश से जो स्थान विशेष रूप से उज्जवल हो उठा, ज्योत्सना प्रस्फुटित कुमुद कदम की सुगंध लेकर वायु जिस स्थान पर स्वच्छंद बह रही थी, उसी यमुना पुलीन के उपवन में गोपियों द्वारा परिवृत भगवान श्री बलराम क्रीड़ा करने लगे। तो ये रासलीला का जो उन्होंने किया उसका वर्णन आ रहा है। उपज्ञा मानो गंधर्व वर्णिता शोभी मंडले रेमे करेनु युथेशो महेंद्र इव वारणा, यानी हस्तिनी युद्धपति इंद्रहस्ती एरावत की तरह अपनी गोपियों द्वारा विशेष रूप से शोभित मंडल के मध्य अवस्थित होकर भगवान श्री राम स्वच्छंद, श्री राम यहाँ मने बलराम स्वच्छंद विहार करने लगे। और उस समय गंधर्वगण उनका स्तव कर रहे थे। जो गंधर्व होते हैं, जो गीत गाते हैं, जो देवताओं के पास होते हैं, वो वहाँ पर श्री बलराम जी का स्तवन गायन कर रहे थे। नेदुर दुंदु भयो व्योमनी व वृषु कुसुमैर मुदा गंधर्व मुनयो रामम तद्वदीयर हृदय तदा, यानी उसी समय अंतरिक्ष में दुंदुभी ननाद होने लगा है ना, डुग 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 ऐसे बजने लगा और सभी देवता प्रमुदित होकर, देवता भी आनंदित हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे, यानी पुष्प वर्षा करने लगे। और जो गंधर्व और मुनि वृंद थे उन्होंने श्री बलभद्र के विक्रम सूचक स्तव द्वारा उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी। तो जो हम स्तवा सब बोलते हैं और अष्टकम वगैरह, तो ये सारा जो मुनि वृंद और गंधर्व थे वो उस तरह उनकी स्तव गायन करने लगे। ये स्त्री संग मुनिगणे करे न निंदन ताराओ रामे रासे करे न स्तवन। तो इस तरह स्त्री संज्ञों, हे राजन, गृह मेधी, यानी गृह मेधी हम किसको बोलते हैं? जो ग्रह आसक्त होते हैं, जो जिनके एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी। तो जो गृहस्थ होता है वो वर्ण आश्रम में आते हैं क्योंकि उनके जीवन का जो सेंटर होता है वो भगवान होता है। और जो गृह मेधी होते हैं वो उनके जीवन का सेंटर क्या होता है? वो स्त्रियों, यानी वो मटेरियल लाइफ होता है। तो उसको हम गृह मेधी बोलते हैं, जो सिर्फ मटेरियल लाइफ में जो अपने इंद्रियों के संतुष्टि के लिए जी रहे होते हैं, जो मैरिड होते हैं लेकिन जिनके जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं होता, जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है। और जो गृहस्थ होते हैं वो वर्ण आश्रम में आते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य होता है भगवान को संतुष्ट करना। तो हे राजन, गृह मेधी स्त्री संज्ञों के यौवन या जीवन काल के मध्य में रात्रि भाग निद्रा अथवा स्त्री संग में एवं दिवस भाग अर्थचेष्टा अथवा कुटुंब भरण्य कार्य में वृथा व्यय होता है। यानी जो गृह मेधी होते हैं, गृह से आसक्त होते हैं, वो स्त्री संगी होते हैं, स्त्रियों के यौवन से वो अट्रैक्ट होते हैं और दिन भर वो क्या करते हैं? वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत काम करते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर पाएँ और रात को वो स्त्री संग को भोग करते हैं। तो इत्यादि वस्तुओं में आसक्त या अनित्य होने पर भी उनमें प्रमद व्यक्ति उनका विनाश देखते हुए भी नहीं देखते। तो ऐसे मटेरियल लोग जो होते हैं वो इसमें इतना आसक्त हो जाते हैं कि उनके सामने सब कुछ
हो रहा होता है, गलत उनको दिख भी रहा होता है ना, तब भी वो अपनी इंद्रियों के वश में इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उसको देखकर भी वो अनदेखा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में माता देवहूति के प्रति भगवान श्री कपिल ने ये बताया है कि उपस्थ और उदर के भोगों को चरितार्थ करने में प्रवृत्त असाधुओं के साथ रहकर जीव यदि उनके पथ का अनुगमन करे तब वे निश्चय ही नरक में प्रवेश करते हैं। और जैसे मैंने ऐसे स्त्रीगामी लोगों पर जो सिर्फ अपने उदर यानी अपने पेट, अपने भोगों पर ही जिनका ध्यान होता है, वो अगर असाधुओं के संग करते हैं, यानी जो साधु नहीं है, जो अभक्त हैं, ऐसे जीवों का संग करते हैं और उनका अनुगमन करते हैं, तब वो क्या होगा, वो निश्चय ही नरक में प्रवेश करेंगे। सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, लज्जा, श्री, यश, क्षमा, दम, ऐश्वर्य आदि जितनी प्रकार की सद्गुण राशियां हैं, सभी असत्संग के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। यानी अगर हम असत्संग करें या माने हम असाधुओं का संग करें, जो साधु नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, जो मटेरियल वर्ल्ड में लिप्त हैं, जिनके लिए बस अपना पेट और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे लोगों का संग करने से हमारे लिए नर्क का द्वार ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इससे क्या होगा, हमारा सत्य नष्ट होगा, शौच यानी क्लीनलीनेस नष्ट होगा, दया, करुणा, मौन, बुद्धि, लज्जा, स्त्री यानी हमारा यश, हमारा धन, हमारा क्षमा, दम, ऐश्वर्य, ये सब कुछ हमारा नष्ट हो जाएगा। हमारे अंदर ये सारे सद्गुण चले जाएंगे और जितना भी असत्संग के जो प्रभाव से नष्ट हो जाता है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसे सब अशांत, मूढ़, देहात्म बुद्धि विशिष्ट क्रीड़ा मृग की भांति स्त्रियों के वशीभूत, घृणा के योग्य असद व्यक्तियों का संग जीव को कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी जो ज़्यादा स्त्रियों के पीछे आसक्त होते हैं, स्त्रियों को भी जो पुरुषों के प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं, तो हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा देहात्म बुद्धि है, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ऐसे अशांत और ऐसे लोगों को हम मूढ़ ही कहेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। भले ही हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो मटेरियल चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो हम ऐसे व्यक्तियों को ज्ञानी नहीं बोल सकते। वो मूढ़ हैं, वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी क्यों मिला है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि हम इसको भगवान की सेवा में लगाएं। अगर हम अब इससे भगवान को पाने की इच्छा नहीं करते इस ह्यूमन बॉडी को प्राप्त करके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नर्क जाने की ही तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे योषित यानी योत्सित संगी यानी स्त्री संगी व्यक्ति के संसर्ग से जीव को जैसे मोह और बंधन होता है, वैसा सर्वनाश अन्य किसी वस्तु के संसर्ग में नहीं होता। तो जो व्यक्ति स्त्री संगी होता है और ऐसे व्यक्तियों का जो संग करता है, स्त्री संगी व्यक्तियों का, तो ऐसा व्यक्तियों का संग करने से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मोह यानी इग्नोरेंस में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा बंधन में फंस जाते हैं इस संसार में। और ऐसे व्यक्तियों का जो सर्वनाश होता है वो और किसी वस्तु से नहीं होता। तो देखो, औरों की बात तो दूर, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भी अपनी कन्या के रूप से मोहित होकर निर्लक्ष की तरह मृग रूप धारण करके मृग धूप धारिणी उस कन्या के पीछे दौड़े थे। तो ब्रह्मा जी भी अपने लस्टी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, वो अपनी ही कन्या से मोहित हो गए थे। तो एक श्री नारायण ऋषि को छोड़कर उन्हीं ब्रह्मा आदि देवता, उनके द्वारा सृष्ट मरीचयादि प्रजापति, मरीचयादि शिष्ट कश्यपादि शिष्ट देव, मनुष्य आदि के मध्य ऐसा कौन रीतिमान पुरुष है जो इस स्त्री रूपी माया से मोहित ना हो। हे मात, मेरी स्त्री रूपा माया का, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो कपिल मुनि हैं वो अपनी माता को जो शिक्षा दे रहे हैं हम उसे ही सुन रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हे माता,
मैंने इस संसार में ऐसा कोई नहीं है श्री नारायण को छोड़कर, नारायण ऋषि को छोड़कर बाकी ऐसा कोई भी नहीं है इस सृष्टि में जो स्त्री से मोहित ना हो, श्री के रूप से मोहित ना हो। तो वो बोल रहे हैं कि हे माता मेरी स्त्री रूपा माया का, एक्चुअली ये स्त्री रूप कहाँ से आ रहा है, ये भी तो कृष्ण से आया है, तो उनकी ही तो माया है। तो जो मेरी स्त्री रूपा माया का प्रभाव तो देखो, वे अपनी भूकृति विलास मात्र से दिग्विजयी वीरों को भी पैरों से कुचल देती है। तो बता रहे हैं कि माता मेरी इस स्त्री रूपी माया का माने उनका प्रभाव, उनका पावर ऐसा है कि इतने बड़े बड़े दिग्विजयी वीर जो इतनी तपस्या करते हैं, ऐसे ऐसे साधु सन्यासियों को भी उन्होंने धराशायी कर दिया उनकी माया ने, स्त्री के उस रूप ने। तो वो जो साधन भक्ति योग का परपास साध्य कृष्ण प्रेम लाभ करने से के इच्छुक हैं, वे कभी भी कामिनी का संग नहीं करेंगे, यानी वो कभी भी इस तरह किसी स्त्री का संग नहीं करेंगे जिन्हें कृष्ण, जिनका साध्य क्या है कृष्ण प्रेम, जिनका लक्ष्य कृष्ण प्रेम हो। स्त्री रूपा देवी माया परिचर्या आदि छल से धीरे धीरे पुरुष के निकट गमन करती हैं, किंतु बुद्धिमान साधक उसको तिनकों से ढके हुए कुएं के समान देखेंगे, यानी वो उसको कुएं की तरह देखते हैं। और स्त्री संग के फल से स्त्री के दासता प्राप्त करके जीव गृह स्वामिनी की तरह आचरणकारिणी स्त्री रूपा मेरी माया को ही मोहवश धन पुत्र गृहदाता स्वामी रूप से मानता है। यानी ये सब क्या है, भगवान की माया है। स्त्री स्वभाव प्राप्त जीव का कर्तव्य है कि वह इस माया को पति पुत्र और गृह रूप में अपनी मृत्यु ही समझे। तो जो जीवात्मा को स्त्री स्वभाव प्राप्त हुआ है, यानी स्त्री रूप प्राप्त हुआ है, उसको भी अपने पति पुत्र और ग्रह को क्या समझना चाहिए, मृत्यु के समान समझना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए भी ये सब कुछ माया है। इस तरह श्रीमद् भागवत के एक और श्लोक में आता है कि हे राजन, स्त्री संगी उमूढ़ व्यक्ति अनित्य पुत्र कलत्र धनादि में ही परमात्म बुद्धि रूप भ्रांति करके भटकते हुए अपने इंद्रिय सुख प्रदानकारी ग्रह और काम्य कर्मादि एवं जन्म मरण में संसार मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं और वे विष्णु का परम पद कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तो हम हर रोज़ देख ही रहे हैं कि जो पुरुष हैं, जो स्त्री हैं, वो सब इसमें सब आता है। ये नहीं कि जैसे एक पुरुष के लिए स्त्री का संग माया है, उसी तरह एक स्त्री के लिए पुरुष का संग भी माया ही है। तो हम जब तक हर जीव आत्मा में कृष्ण तत्व को नहीं देख पाते हैं, हम किसी को पुरुष समझ रहे हैं, किसी को स्त्री समझ रहे हैं, किसी को पुत्र समझ रहे हैं, किसी को मित्र समझ रहे हैं, किसी को शत्रु मान रहे हैं। जब तक ये वाली आइडेंटिटी है तब तक हम सब माया में हैं। हम जब तक सब जीवात्मा को नहीं देखते, जब तक हम किसी को स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं, उसको जीवात्मा के रूप में देखते हैं, तब तक हम माया में हैं। और ऐसे माया में डूबकर जब तक हम किसी को पुरुष या स्त्री समझ रहे हैं, हम उनके प्रति अटैच हो रहे हैं। इस अटैचमेंट के कारण क्या होता है, हम इंद्रिय सुख को भोगने की कोशिश कर रहे हैं। हम घर जैसे ये घर क्या है, रेशम का कीड़ा जैसे जाल बुनता है, रेशम का कीड़ा अपने लिए जो घर बनाता है उसमें वो खुद को इतना कैद कर लेता है कि दोबारा कभी उसमें से वो निकल नहीं पाता। तो जो गृहस्थ होते हैं